ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनने वाले हैं। आज हमारी कहानी का टाइटल है हवेली का रहस्य। आइए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। भैरवपुर नामक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि उसके बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनने को मिलती थी। गांव वाले इस हवेली के बारे में कहते थे कि यहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और कभी कभी एक अंधेरे साए का दर्शन होता था। हवेली के आसपास के लोग शाम होते ही वहाँ से दूर हो जाते थे। राहुल एक युवा शोध करता था। इस हवेली के बारे में उसने काफ़ी सुना था और काफ़ी किस्से से वो बहुत प्रभावित था। उसने सोचा कि हवेली की असलियत जानने के लिए उसे वहाँ जाना चाहिए। एक रात उसने अपनी दोस्त सुमिता के साथ हवेली की ओर रुख किया। हवेली के पास पहुँचते ही उसकी आंखों के सामने हवेली का भयानक दृश्य सामने आया। उखड़ी दीवारें, टूटी खिड़कियाँ और एक अजीब सी ठंडक थी वहाँ पर। हवेली के अंदर जाकर राहुल और सुमिता ने हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंधेरे में राहुल ने अपने टॉर्च की रोशनी से रास्ता खोजा। हवेली के अंदर के कमरे छोटे और संकीर्ण थे और दीवारों पर पुरानी चित्रकारी और कबाड़ का ढेर पड़ा था। तभी उन्होंने एक अजीब सी चीख सुनी। सुनीता कांपते हुए राहुल की ओर देखने लगी, लेकिन राहुल ने उसे सांत्वना दी और आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने को कहा। वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। अलमारी खोलते ही एक धूल भरी किताब सामने आई। राहुल ने किताब को खोलते ही उसके अंदर अजीब चित्र और मंत्र देखने को मिले और जैसे ही उसने पन्ने पलटे और हवेली के चारों ओर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। वहां पर दीवारों पर अजीब अजीब संकेत बनने लगे और हवेली में एक सिरहन सी फैल उठी थी हवेली में। वो काफ़ी डर गए थे और वहाँ का दृश्य बहुत भयानक था। किताब में लिखा एक मंत्र हवेली में गूंजने लगा था। हवेली का तापमान अचानक गिर गया और एक ठंडी हवा बहने लगी। सुमिता की चीखें गूंजने लगी जब एक धुंधली आकृति कमरे में प्रकट हुई। आकृति ने अजीब आवाज़ में कुछ कहा था और हवेली में अंधेरा गहरा होने लगा। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट आकार में आई। यह एक महिला की आत्मा थी जिसके चेहरे पर गहरा दर्द था। आत्मा ने बताया कि वह कई साल पहले हवेली में एक अत्याचार का शिकार हुई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी हवेली में। उसकी आत्मा जब भी हवेली में फंसी हुई थी और शांति की तलाश में थी। उन लोगों ने काफ़ी भागने की कोशिश की। राहुल और सुमिता ने आत्मा की बात सुनी और तुरंत हवेली से बाहर निकलने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। वे हवेली के अंदर भटकते रहे, लेकिन हर रास्ता बहुत भयानक था और भय और घबराहट ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। राहुल ने किताब में एक विशेष मंत्र को याद किया था जो आत्मा को शांति दे सकता था। उसने सुमिता की मदद से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी चमकने लगी और ठंडी हवा कुछ कम हो गई। आत्मा ने धीरे धीरे शांति महसूस की और उसकी उपस्थिति कम होती गई। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। राहुल और सुमिता ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल गए। हवेली के अंदर अब शांति छा चुकी थी
और वहाँ कोई अजीब अजीब आवाज़ें नहीं आ रही थी। राहुल और सुमिता ने गांव वालों को हवेली के बारे में बताया और वे महसूस कर पाए कि हवेली में शांति लौट आई है। गांव वालों ने हवेली को साफ किया और वहां एक छोटे से मंदिर की स्थापना की, जिससे आत्मा को शांति मिल सके। हवेली अब एक सुंदर और पवित्र स्थान बन चुका था और गांव वालों ने वहां नियमित पूजा अर्चना शुरू की। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना।